हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे स्पार्स मैट्रिक्स। डेटा स्ट्रक्चर में स्पार्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इसे कैसे हैंडल किया जाता है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने पहले इसे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ताकि आपको हर एक वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Number of numerical problems in engineering, scientific, computing and economics applications use huge matrices. इंजीनियरिंग एरिया, साइंटिफिक एरिया, कंप्यूटिंग एरिया, इकोनॉमिक्स एरिया में बहुत सारी ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैट्रिसेस को इस्तेमाल करती हैं, और कई बार ऐसे मैट्रिसेस में जीरोस की जो वैल्यूज की गिनती है वो बहुत ज्यादा होती है। अक्सर ऐसे मैट्रिक्स जो हैं उनमें जीरोस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे मैट्रिसेस जिनमें जीरोस की एंट्रीज बहुत ज्यादा बार आई हुई है, ऐसे मैट्रिसेस को स्पार्स मैट्रिसेस कहा जाता है। तो क्या है स्पार्स मैट्रिसेस? वो मैट्रिक्स जिसमें जीरोस की एंट्रीज बहुत ज्यादा बार हुई है, वो मैट्रिक्स स्पार्स मैट्रिक्स कहलाता है। एंड इफ वी स्टोर स्पार्स मैट्रिक्स विद लॉट ऑफ जीरोस, देन ए लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज वेस्टेड। और अगर ऐसे स्पार्स मैट्रिक्स को कंप्यूटर में स्टोर किया जाए तो कंप्यूटर की मेमोरी बहुत सारी वेस्ट होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे जीरोस वैल्यूज को स्टोर करने में स्पेस वेस्ट जाएगा, जबकि नॉन जीरो वैल्यू ही स्टोर होनी चाहिए। तो इस तरह से इफ लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन एलिमेंट्स विद जीरोस वैल्यूज, और अगर हमें स्पार्स मैट्रिक्स में जीरोस वैल्यूज के साथ ऑपरेशंस भी करने पड़े तो उन पर बहुत सारा समय लगेगा, वो समय भी वेस्ट जाएगा। इस तरह से स्पार्स मैट्रिक्स में बहुत सारी कंप्यूटर की मेमोरी भी वेस्ट होती है, और उनमें ऑपरेशंस करने में जो समय लगता है जीरोस वैल्यूज के साथ, वो भी वेस्ट जाता है। तो क्या स्ट्रेटजी है? A better strategy is to store explicitly only non-zero elements, which greatly reduces the required storage space and time. तो क्या करना चाहिए? हमें मैट्रिक्स में ओनली नॉन जीरोज वैल्यू स्टोर करनी चाहिए, जीरोज वैल्यू को स्टोर नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? एक तो कंप्यूटर की मेमोरी भी बचेगी, सेव हो जाएगी, और समय जो है वो भी सेव होगा। तो आपने सीखा स्पार्स मैट्रिक्स क्या है, स्पार्स मैट्रिक्स में वैल्यूज कैसे स्टोर होनी चाहिए ताकि कंप्यूटर की मेमोरी भी वेस्ट ना हो और उनमें जो ऑपरेशंस होने हैं ज़्यादा समय ना लगे उनमें। तो इस तरह से स्पार्स मैट्रिक्स जो है वो हैंडल हो जाना चाहिए। तो स्पार्स मैट्रिक्स जो है वो रेगुलर भी हो सकता है और नॉन रेगुलर भी हो सकता है। तो रेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स हैज नॉन जीरो एलिमेंट्स इन ए वेल डिफाइंड पैटर्न। जब भी रेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स में वैल्यूज रखी जाती हैं, नॉन जीरो वैल्यू वो एक फिक्स्ड पैटर्न में रखी जाती हैं, जैसे कि लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बना के, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बना के, ये रेगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हो, ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, यहां पे नॉन जीरो वैल्यू को लोअर साइड रखा गया है और जीरोस को अपर साइड। तो जब भी नॉन जीरो वैल्यूज को लोअर साइड रखा जाए तो ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, और जब नॉन जीरो वैल्यू को अपर साइड रख दिया जाए तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहां पे हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, लोअर और अपर वाले। तो इस तरह से सेकंड है इरेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स। तो इरेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें नॉन जीरो वैल्यू और जीरोज वैल्यू
किसी भी ऑर्डर में नहीं रखी हुई, आगे पीछे रखी हुई हैं, जहां पे भी वैल्यू आए वहां पे वैल्यू स्टोर हो रही हैं, किसी फिक्स्ड ऑर्डर में नहीं है। तो इरेगुलर स्पार्स मैट्रिसेस में वैल्यूज डिसऑर्डरली पड़ी होती हैं, फिक्स्ड ऑर्डर में नहीं रखी जाती। तो इस तरह से आज के सेशन में आपने सीखा स्पार्स मैट्रिक्स क्या है और इसको कैसे हैंडल करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो सेशन को यहीं स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल आल्सो। थैंक यू, बाय बाय।